जैसे कि अपन बात करें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें पहला पार्ट अपन ने देख लिया। आज पार्ट 2 में अपन देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एथलेट फुट बीमारी नामक बीमारी है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो कवकों के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन कि लाइकेन दो वर्ग के पौधे कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर बना हुआ होता है, तो वो एक कवक और दूसरा शैवाल है, उससे यहाँ पर मिलकर बना हुआ होता है। उससे आगे तीसरा क्वेश्चन कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो वो कार्टिकल्स कहा जाता है बेटा। आगे खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो सेक्सिकल्स कहा जाता है। देखो बेटा, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन तो कार्टिकल्स, और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकल्स कहा जाता है। उससे आगे कि साइकस है वो एक क्या है, तो जीवित जीवाश्म है, यानी कि जीवित है वो एक जीवाश्म के रूप में यहाँ पर साइकस पाया जाता है। और सबसे बड़ा बीजांड है वो किसका पाया जाता है, तो वो साइकस में यहाँ पर होता है। उससे आगे क्वेश्चन कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या होता है, तो वो पुष्प होता है। पुष्प के बिना किसी भी पादप की यहाँ पर जीवन चक्र है वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन कि तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि तने की काट जो होता है उसी के द्वारा या उसका प्रवर्धन किया जा सकता है या नया पौधे का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि पके हुए आम का खाने योग्य भाग जो होता है वो कौन सा भाग होता है, तो मध्य फलवृत्ति होती है। अक्सर अपन कहते हैं कि आम खा रहे हैं, आम का कौन सा भाग है वो जो खाने योग्य होता है, तो मध्य फलवृत्ति जो होती है। यदि अपन देखें तो वो है कि नारियल का खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है, तो वो भ्रूणपोष होता है। जैसे आम का तो मध्य फलवृत्ति और नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वो भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन कि बीजांड किससे विकसित होता है, तो बीज से विकसित यहाँ पर बीजांड होता है। अगला आम का वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है बेटा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष यदि देखा जाए तो वो है सिकुआ, एक पादप है, वो सबसे लंबा और जीवित पादप है। अगला क्वेश्चन कि कोनेन है वो कौन से पादप से प्राप्त की जाती है, तो वो सिनकोना नामक पादप से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन कि तंबाकू की पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, तो निकोटीन उपस्थित यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या होता है, तो वो सोयाबीन होता है यहाँ पर। उससे आगे कि तारपीन का तेल है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। आगे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो पादप के किस भाग में होती है, तो पत्तियों में यहाँ पर होती है। उससे आगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है वो क्या है, तो वो जल है। उससे आगे कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का को क्या करती है, तो वो अवशोषण करती है और उसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। उससे आगे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो हुगो ड्यूब्रिज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उत्परिवर्तन का यहाँ पर सिद्धांत दिया था। उससे आगे बात करें अपन की प्रयोगशालाओं में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण है वो किन्होंने किया था, तो वो हरगोविंद खुराना ने यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद आनुवांशिक उत्परिवर्तन है वो किस में होता है, तो वो क्रोमोसोम में यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन कि गोल्जिका का प्रमुख कार्य है वो क्या है, स्त्रावण यहाँ पर होता है, यानी कि भोजन का स्त्रावण करना गोल्जिका का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन कि तितलियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लेपिड डेटेरियोलॉजी, लेपिड डेटेरियोलॉजी कहलाता है यहाँ पर तितलियों का अध्ययन। उससे आगे कि पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज व्याख्या है वो किसने की थी, तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। अगला कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन है वो किस डॉक्टर ने किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर किया गया था। उससे आगे कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने यहाँ पर रेखांकित किया था, तो वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए की संरचना की व्याख्या सबसे पहले और उसी को रेखांकित किया था। अगला क्वेश्चन कि विकास का सिद्धांत को
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे उसी के द्वारा विकास का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू वाटसन द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को यानी कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा यहाँ पर उसको कहा गया था। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं वो कौन थे? तो जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक जो थे वो एंटीसेप्टिक सर्जरी के यहाँ पर जनक थे। उससे आगे कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पर सिद्धांत दिया था। आगे क्वेश्चन है कि आंसू में मानव की आँख के द्वारा जो होती है, मानव की आंख में जो आंसू आते हैं वो कौन सी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? तो लेक्रिमल ग्रंथियां जो होती हैं उसके द्वारा यहाँ पर आंसू है वो स्त्रावित किए जाते हैं। उससे आगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी कोशिका होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है जो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। इसी के आगे कि सत्य फल है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो बीजांड से प्राप्त किया जाता है यहाँ पर बेटा। अगला क्वेश्चन कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है? तो रेफ्लिसिया जो पादप है उसका पुष्प जो होता है वो सबसे बड़ा पुष्प यहाँ पर संसार में पाया जाता है। उससे आगे कि फूलों के अध्ययन को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन कि राइजोबियम जीवाणु है वो दलहन में के कहाँ पर पाया जाता है? तो वो जड़ों में पाया जाता है जो गांठों के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। और राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यहाँ पर बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे यहाँ पर भूमि की उपजाऊ क्षमता है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि होती है। उससे आगे कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल वाला भाग जो होता है वो यहाँ पर खाया जाता है। उससे आगे कि निषेचन के बाद है बीज है वो किससे बनता है? तो बीजांड से बनता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि अंगूर, अमरूद, बैंगन, टमाटर उनका कौन सा भाग है वो खाने योग्य होता है? तो वो फल भित्ति जो होती है वो खाने योग्य यहाँ पर भाग पाया जाता है। उससे आगे कि असत्य फल है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो अंडाशय से यहाँ पर उत्पन्न होता है या उससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जाइलम के द्वारा यहाँ पर होता है। आगे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो ग्लूकोज होता है C6H12O6। ग्लूकोज जो होता है वही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला कि क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम यहाँ पर उपस्थित होता है। जैसे मानव के ब्लड में यहाँ पर लोहा उपस्थित होता है वैसे ही क्लोरोफिल में यहाँ पर मैग्नीशियम उपस्थित होता है। आगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक बल्कि बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम यहाँ पर होती है। यानी कि बैंगनी रंग होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है बहुत ही कम होगी, बल्कि लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में पाई जाती है। उससे आगे कि विषाणु की खोज है वो कब और किसने की थी? तो 1892 में एक वैज्ञानिक थे इवानोव्स्की, उन्होंने यहाँ पर विषाणु या वायरस की यहाँ पर खोज की थी। विषाणु का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। वायरस से आप याद कर सकते हो, यानी कि विषाणु है वायरस इंग्लिश में बोलते हैं उसको वायरोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि पोलियो के टीका का सबसे पहले यहाँ पर किसने तैयार किया था? तो जोन्स साल्क नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर पोलियो के टीके की यहाँ पर खोज की थी। उससे आगे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा पाया जाता है? तो 3 भाग जो होते हैं उनमें से प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क में से प्रमस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। उससे आगे कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ पर मेरुदंड में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो उनमें सर्वग्राही ब्लड ग्रुप तो कौन सा होता है? तो AB है सर्वग्राही, बल्कि सार्वत्रिक दाता यदि पूछा जाए तो O ब्लड ग्रुप जो होता है वो सार्वत्रिक दाता के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, जो सबको दे सकता है, बल्कि AB ग्रुप जो होता है वो सबसे यहाँ पर ब्लड ले भी सकता है।
उससे आगे कि श्वेत रक्त कण को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट भी यहाँ पर कहा जाता है, या सैनिक कणिकाएं भी मानव के शरीर में उनको कहा जाता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ या जो वायरस जो होते हैं मानव के शरीर में उनको मारने का या उनको डेड करने का काम यहाँ पर कहा जाता है करता है। इसी कारण उसे ल्यूकोसाइट या सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि होम्योपैथी के जनक हैं वो कौन है, तो सैमुअल हेनीमैन जो वैज्ञानिक थे उन्हें होम्योपैथी के जनक यहाँ पर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि होम्योपैथी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 20 अप्रैल को यहाँ पर होम्योपैथी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। उससे आगे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो किसको कहा जाता है, तो वो हिप्पोक्रेटस जो वैज्ञानिक थे उनको यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। उससे आगे कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से यहाँ पर संबंधित विज्ञान जो है वो क्या कहलाती है, तो वो पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी यहाँ पर कहलाती है, इकोसिस्टम इकोलॉजी। अगला कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो देहरादून में यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि विलियम रॉक्सबर्ग को किसका जनक कहा जाता है, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का यहाँ पर जनक के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग को। अगला क्वेश्चन कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली यानी कि बीन्स है वो फसल है वो सहायक होती है। अगला क्वेश्चन कि तपेदिक रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, जबकि हैजा है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जीवाणु के द्वारा होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जो मैंने पहले भी बताया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होती है उसको और ज़मीन में यहाँ पर नाइट्रोजन वृद्धि के लिए यहाँ पर राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर फसल नहीं बल्कि फसल के साथ साथ पृथ्वी की भी उर्वरा क्षमता में यहाँ पर वृद्धि करता है। आगे है कि हाइड्रोफोबिया रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो विषाणु के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कि एड्स का कारण क्या है, तो एड्स एक वायरस के द्वारा होता है जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा फैलता है, और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा फैलता है, जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को यहाँ पर डैमेज करता है और अंततः इससे मृत्यु हो जाती है। इसके लिए बचाव ही उपचार है। और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को यहाँ पर एड्स दिवस मनाया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई होती है, तो वो सेलुलोज की यहाँ पर बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन कि कवकों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो माइकोलॉजी कहलाता है यहाँ पर। अगला कि प्रथम विमुक्त प्रतिजैविक है वो कौन सा था, तो वो पेनिसिलिन था, जिसके द्वारा प्रतिजैविकों की यहाँ पर खोज की गई थी। इससे आगे अपन बात करें क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है कि पनीर बनाने में यहाँ पर कौन से एंजाइम यानी कौन सा एंजाइम है वो किण्वन का काम करता है, तो रेनिन एंजाइम जो होता है वो किण्वन का यहाँ पर कार्य करता है। अगला कि ब्रेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो खमीर यानी कि यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, और जो ब्रेड को यहाँ पर मुलायम बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उससे आगे है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन मुख्य है यहाँ पर यानी कि ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कि डायलिसिस का प्रयोग है वो गुर्दे को कार्य कराने के लिए यहाँ पर किया जाता है या उसको साफ करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन जो अपन बात करें एड्स की, तो एड्स के परीक्षण के लिए यहाँ पर कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण है वो एड्स के लिए यहाँ पर किया जाता है। उससे आगे कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो वो जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक को यहाँ पर कहा जाता है। उससे आगे
टीबी यानी कि तपेदिक नामक रोग जो होता है वो किसके द्वारा यहाँ पर होता है, तो वो एक जीवाणु है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा यहाँ पर तपेदिक या टीबी नामक रोग फैलता है। उससे आगे कि जीन परिवर्तन किस में होता है, तो मानव में जो डीएनए पाया जाता है उसी में जीनों में यहाँ पर परिवर्तन होता है। उससे आगे कि जीवों में आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली मानव के शरीर की या जीवों की शरीर की किसे कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम जो होता है उसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। उससे आगे कि डीएनए का मूल मात्रक है वो क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो डीएनए का मूल मात्रक यहाँ पर पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म यदि पूछ ली जाए तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड होता है डीएनए की फुल फॉर्म। उससे आगे कि कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह है किसके द्वारा होता है, तो वो आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा यहाँ पर होता है। उससे आगे कि आरएनए का प्रमुख कार्य है वो क्या होता है, तो वो प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर आरएनए मुख्य रूप से यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। उससे आगे कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक या जेनेटिक्स से सबसे पहले किसने कहा था, तो वो डब्ल्यू वाटसन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर जेनेटिक्स नाम दिया था। उससे आगे आनुवांशिकी है उत्परिवर्तन किस में होता है, तो वो क्रोमोसोम में यहाँ पर होता है। उससे आगे सेलुलर यानी कि कोशिकीय और मोलिकुलर यानी कि आणविक जीव विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हैदराबाद में यहाँ पर स्थित है। उससे आगे कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है वो क्या होते हैं, तो अमीनो अम्ल है, वो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई के रूप में पाए जाते हैं। उससे आगे कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी कि CDFD जिसका फुल नेम है फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है, तो वो हैदराबाद में स्थित है। उससे आगे कि मेडुला ग्रंथि है वो किसको नियंत्रित करने का काम करती है, तो मानव के शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। उससे आगे कि इंसुलिन का स्राव है वो किस में होता है, तो वो अग्नाशय में यहाँ पर होता है। उससे आगे कि शरीर की वृद्धि और उपापचय की गति को यहाँ पर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है वो कौन सा होता है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर पाया जाता है। उससे आगे ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज है फल से नहीं यहाँ पर ढका रहता है वो क्या कहलाता है, तो अनावृत बीजी कहलाता है। और जिसका पुष्पीय पौधा में बीज है वो फल से यहाँ पर ढका हुआ रहता है तो वो कहलाता है यहाँ पर आवृत बीजी। ये दो अलग अलग हैं कि बीज फल से यहाँ पर नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी, और बीज जो फल से यहाँ पर ढका रहता है वो है आवृत बीजी। अगला क्वेश्चन कि साग सब्जी का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो ओलेरी कल्चर यहाँ पर कहलाता है। उससे आगे कि टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है, तो वो लाइकोपीन एक वर्णक होता है उसके कारण यहाँ पर उसका रंग है वो लाल हो जाता है। अब उससे आगे क्वेश्चन ये देखें कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है, तो वो शुतुरमुर्ग जो होता है वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे कि संसार के या शरीर के सबसे कठोर तत्व है दांतों के ऊपर एक परत छड़ी होती है वो किसकी होती है, तो वो एनामिल की होती है, और एनामिल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पर बना हुआ होता है। उससे आगे कि मनुष्य का हृदय है वो कितना कोष्ठीय होता है, तो 4 कोष्ठीय होता है, बल्कि मछली का यदि देखें तो मछली का हृदय है वो 3 कोष्ठीय यहाँ पर पाया जाता है। उससे आगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, तो यकृत ग्रंथि होती है। उससे आगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उससे आगे कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितना परसेंट जल होता है, तो 65 से 80% के बीच में यहाँ पर जल पाया जाता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यदि अपन बात करें तो वो है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर यहाँ पर निर्भर होता है, न कि यहाँ पर स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम पर यहाँ पर ये निर्भर करता है। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारती।